हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो कैसा चल रहा है आप लोग का हर एक चीज, आपका रूटीन पे आपका कैसा फोकस है, या फिर आपके रूटीन पे आप कितना वर्क कर रहे हो, या फिर आपने जो वर्किंग आवर निकाला था उस पर आप कितना काम कर रहे हो। ये सब चीजें मैं नहीं पूछने वाला तुमसे, मैं नहीं पूछूंगा। ठीक है, मैं ये पूछूंगा कि तुम कितने डिसिप्लिन्ड बने, तुम्हारे अंदर कितना कंसिस्टेंसी के तुमने काम किया। मैंने 15 डेज का एक प्लान बोला था बनाने, एक 15 डेज का नॉर्मल सा प्लान, एक 15 डेज के बाद का एक गोल, एक 15 डेज का माइंडसेट कि इन 15 दिनों के बाद मुझे अपने अंदर या फिर मुझे इन सारी चीजों को कंप्लीट करना है। मैंने ये कहा था तुमसे। अगर किसी न किसी बंदे ने या फिर जिन बंदों मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये चीज किया होगा ना भाई, तो दे विल टेस्ट हाउ द रियल कंसिस्टेंसी फील। उन्होंने देख लिया होगा कि एक रियल कंसिस्टेंसी, जब तुम एक रियल कंसिस्टेंसी वर्क करते हो तो वो कैसा फील करता है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं तुमसे क्योंकि जब तुम एक पूरे कंसिस्टेंस होकर वर्क करोगे ना, जब तुम अपनी पावर देखोगे कि अगर मैं किसी चीज पे कंसिस्टेंट हो जाऊं, किसी चीज पे डिसिप्लिन्ड हो जाऊं, तो मैं उसमें कितना फाड़ सकता हूं, मैं कितना हाई जा सकता हूं उस पे, तब तुम्हें बिलीव होगा अपने आप के कि यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। तब तुम्हें अपने आप पे बिलीव होगा। और जब तुम्हें यह बात पता ही नहीं होगी कि तुम्हें क्या करना है या फिर कैसे करना है, या फिर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तब फिर तुम्हारे सेल्फ डाउट रहेगा कि नहीं होगा, बीच में स्किप कर दूंगा, क्योंकि तुमने कभी अपने आप का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल ही नहीं किया। अपने ब्रेन को सिर्फ तुम अपना कंट्रोल दे देते हो और बोलते हो कि भाई तू कंफर्ट जोन में रखेगा, कंफर्ट जोन में रख, लेकिन मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर मत निकाल, या फिर अपने ब्रेन को पूरा मैनिपुलेट करने देते हो अपने आप को। देखो, इंसान अपने ब्रेन से ही सोचता है, लेकिन माइंडसेट किसको बोलते हैं? माइंडसेट उसको बोलते हैं जो इंसान अपने दिमाग को समझाता है, अपने आप ही को समझाता है, अपने आप को कन्विंस करता है। किसी को कन्विंस करने से पहले खुद को कन्विंस करना सीखो कि मैं अगर इस काम करने को जा रहा हूं, इस काम करने को मैंने स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मैं खुद को कितना कन्विंस कर सकता हूं, कितना उस लिमिट तक जा सकता हूं। ठीक है ना? अगर तुमने 15 दिन का गोल रखा होगा या फिर 15 दिन के बाद का कोई गोल रखा होगा, उस चीज को पाने के लिए 15 दिन वर्क किया होगा, तो तुम देखो तुमने कितने बार अपने आप को कन्विंस किया कि उस 15 दिनों में तुमने कितने बार अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करी कि नहीं भाई मुझे अपना रूटीन ब्रेक नहीं करना है, मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। तुम उस चीज को देखो, एक बार फील करो, और जब तुम इन सारी चीजों को देखोगे ना, तब तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है उस चीज को करने की। अब यहां पे होता क्या है, कितने बंदे बीच में ही छोड़ देते हैं। अब जो बीच में स्किप करते हैं उन्हें कभी अपने फुल पोटेंशियल पता ही नहीं चलती है। तुम्हें अपनी फुल पोटेंशियल जानने के लिए अपना एक लिमिट तोड़ना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम कंफर्ट जोन ब्रेक कर रहे हो ना, एक 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 करके अगर तुम कंफर्ट जोन ब्रेक कर रहे हो अपना, तो कंफर्ट जोन ब्रेक करने पे होगा क्या कि तुम्हारे बॉडी को वो चीज की आदत लग जाएगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत लग जाएगी। ये चीज प्रैक्टिकली वर्क करती है। अगर तुम डेली जल्दी सोना चाहो तो पहले दिन से ही तुम नहीं सो पाओगे, या फिर अगर तुम डेली सुबह उठना चाहो तो पहले दिन उठने में तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि भाई सो जाते हैं, 5 मिनट बाद उठ लेंगे। लेकिन अगर तुमने लगातार कोशिश करी, तुम्हारे ब्रेन को आदत हो जाएगी उस टाइम पे सोने की, और तुम्हारे ब्रेन को आदत हो जाएगी उस टाइम पे जागने की या फिर उठने की। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इस तरीके से वर्क करती है। तुम्हें उसमें टाइम देना पड़ेगा जब तक कि वो चीज अपने अपना काम करने लग जाए। एक बार जब तुम कंसिस्टेंस हो गए ना लाइफ में, एक बार जब तुम डिसिप्लिन रहने लगे, तो तुम्हारी लाइफ अपने आप खुद ब खुद ही चलने लगेगी। तुम्हें कोई चीज को, अपनी बॉडी को या फिर ब्रेन को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि नहीं भाई मुझे ये चीज करनी है, नहीं भाई तू ये चीज मत कर, ये चीज कर। तुम्हें ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक किक की जरूरत होती है, किक। बस एक तुम किक मारते हो, उसके बाद जो स्टार्ट होती है बाइक, फिर उसके बाद वो चलती रहती है। इसी तरह वो किक मारने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए। तुम्हें 1 महीना एक ही चीज पे वर्क करना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अगर 1 महीना किसी चीज पे लगाते हो, किसी चीज पे काम करते हो, तो तुम उसमें कितना फाड़ते हो, अगर तुम उसमें कितना आगे जाते हो। तब तुम्हें अपनी लिमिट का पता चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने आप को कितना कन्विंस करते हो। देखो, बात यहाँ पे कन्विंस की इसलिए हो रही है बिकॉज जब तुम अपने आप को मनाते हो ना कोई काम करने के लिए, तब तुम अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर रहे होते हो। तब तुम अपने दिमाग को बोल रहे होगे कि नहीं, मैं रील स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उठूंगा, मैं पढ़ने बैठूंगा। ये होता है अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना। जब तुम चैन की नींद सो रहे होते हो, जब तुम्हारा अलार्म बजता है और जब तुम उसको ऑफ नहीं करके उसको उठते हो और उस पर वर्क करने को जाते हो, तब तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ रहे होते हो।
और इसी कंफर्ट जोन को तोड़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा स्टार्ट होगा जब तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत हो चुकी होगी। जब तुम कंफर्ट जोन के लिए नहीं भागोगे, तब तुम डोपामिन डिटॉक्स नहीं कर रहे होगे, तब तुम एक कंसिस्टेंट डोपामिन लाइन जैसे ग्राफ चलता नॉर्मल पीपल का, तब तुम्हारा डोपामिन उस तरीके से चलेगा। अब कितने बंदे इसलिए छोड़ देते चैलेंज या फिर इसलिए वो 15 डे नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ होता क्या है कि फर्स्ट वीक वो अच्छे से करती है, लेकिन नेक्स्ट वीक उनका ब्रेन उस डोपामिन को पाने के लिए उसको इतना क्रेविंग दे देता है, बंदा को इतना क्रेविंग आ जाता है उसके अंदर कि दे विल ब्रेक देयर रूटीन, वो अपने रूटीन को तोड़ देती है। जो 7 दिन से वो कंसिस्टेंट थे, 7 दिन से वो डिसिप्लिन थे, वो डिसिप्लिन भी नहीं रहती है। अब तुम ही सोचो, तुम 7 दिन को चीज पर रगड़ के काम कर रहे हो, 7 दिन तक तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ रहे हो, 7 दिन तक तुम हर एक चीज को ब्रेक कर रहे हो, हर एक चीज अपना जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहे हो, और 7 दिनों बाद तुमने वो सब चीज छोड़ दिया बिकॉज ऑफ योर डोपामिन। डोपामिन इतनी खतरनाक चीज है ना भाई कि अगर वो रिलैक्स नहीं हुआ, अगर तुमने उस पर काबू नहीं पाया, तो वो तुम्हारी आगे की लाइफ बेकार कर देगा। देखो, ह्यूमन बॉडी में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो तुम्हारा एक हार्मोन ही रिलीज करना क्यों ना हो, वो हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है। जो डोपामिन है वो एक हार्मोन है, और ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब तुम रिलैक्स होते हो, जब तुम फ्री सोचते हो, जब तुम्हें वो चीज कर रहे होते हो जब जो तुम्हें बहुत पसंद है, जो तुम्हें आराम देती है। अब इसी डोपामिन को कन्वर्ट करने के लिए, इसी डोपामिन के पीछे हम लोग भागते हैं, और इसलिए भागते हैं क्योंकि ये हमें रिलैक्स फील कराता है, ये हमें कंफर्ट फील कराता है। लेकिन डोपामिन कितने बंदों का गलत तरीके से निकलता है ना भाई, डायरेक्ट नहीं निकलता है। कितने बंदे रील स्क्रॉल कर रहे हैं डोपामिन के लिए, कुछ अच्छा चीज आ जाए तो वो देख के मेरा डोपामिन डिटॉक्स हो जाए। कितने बंदे रील स्क्रॉल करते करते एक मोटिवेशन की रील आ गई कि वेक अप, गो टू जिम, गो टू रनिंग, फिर स्किप। व्हाट आर यू डूइंग? तुम सिर्फ अपना डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हो वहां पे बैठ के, तुम सिर्फ डोपामिन को टाइम दे रहे हो अपना। जब तक तुम डोपामिन डिटॉक्स करना नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर रहे हो। और अगर तुमने एक बार इस चीज को सीख लिया ना कि हाउ टू ब्रेक ये डोपामिन डिटॉक्सिंग टाइम, एक ऐसा टाइम होता है भाई जब तुम्हें हर एक चीज की क्रेविंग होना शुरू होती है। तुम देखते होगे तुम्हें हर टाइम गेम खेलने की क्रेविंग नहीं होती है, तुम्हें हर टाइम रील स्क्रॉल करने की क्रेविंग नहीं होती है। जब तुम खाली बैठे रहते हो ना, देन यू विल हैव क्रेविंग, तब तुम्हें क्रेविंग होती है कि नहीं भाई मोबाइल उठाता हूं, रील स्क्रॉल करता हूं। लेकिन कितने बंदे आजकल ये है कि अपना डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए वो रील स्क्रॉल करने के लिए फ्री टाइम निकालने चले हैं कि आज मेरे घर वालों ने 5 काम दिए, 5 काम करके जल्दी से मैं रील स्क्रॉल करने बैठूंगा। वाई क्यों जाना है रील स्क्रॉलिंग पे? मैंने कितनी बार अपने वीडियो में समझाया है कि अपने आप को इतना सेल्फ बिलीव रखो अपने आप पे कि अगर इंस्टाग्राम तुम्हारे सामने पड़ा है, लॉगिंग पड़ा है, तुम उसको नहीं खोलोगे, यू विल नॉट ओपन इट। ज्यादा जाए तुम डीएक्टिवेट कर दो अकाउंट को। अगर नहीं अपने आप पे काबू करो, डीएक्टिवेट करो, इंस्टाग्राम डिलीट करो डायरेक्ट। जितने तुमने इंस्टाग्राम पे दोस्त बना रखे होंगे ना, फॉलोवर, फॉलोइंग, रील्स, रोल्स, जितने भी जो आ रहे तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं, तुम जिसको भेज रहे हो, जिस पे रिएक्शन तुमको बड़े पसंद आ रहे हैं, तुमने जहां इंस्टाग्राम बंद किए ना, सच बता रहा हूं लाइफ में 2-3 दोस्तों के सिवा और कोई नहीं आएगा पूछने कि भाई बंद क्यों किया। कोई नहीं आएगा, बिकॉज नो वन केयर्स योर फ्यूचर्स। कोई तुम्हारा फ्यूचर का केयर नहीं करता है। सिर्फ तुमसे प्रेजेंट में उसको सुख चाहिए, सिर्फ तुमसे प्रेजेंट में उसको हर एक चीज चाहिए। तुम्हारे फ्यूचर का चिंता किसी को नहीं है 2-3 लोगों के सिवा तुम्हारी जिंदगी में। वो बंदा खोज रहा है कि भाई प्रेजेंट में ये मेरे साथ घूमने चला जाए, प्रेजेंट में ये मेरे साथ कहीं चला जाए, प्रेजेंट में हम बैठ के खा ले, वो सही है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि फ्यूचर में अगर मैं इसके साथ बैठ के खाऊंगा, फ्यूचर में एक गाड़ी से आना जाना करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा वहां पे। दे विल नेवर थिंक दिस। वो सिर्फ ये सोच रहा होगा बैठ करके कि भाई ये बंदा अभी मुझे वक्त दे दे, बस। ये चीज सोचने से तुम्हें तुम्हारी चीजें अचीव नहीं होंगी। तुम्हें अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, नो बोलना सीखो, नहीं बोलना सीखो। इन टीनेजर वी डोंट से नो टू एवरीवन। हम नो किसी को नहीं कहते। हम सबको हाँ भाई, कोई भाई आगे बुलाने चलो, कहीं कुछ हो गया चलो। दिस इज द गोल्डन पीरियड। इस 13 से 18 के 5 साल का जो गैप है, यहां पे तुम इतनी सारी चीजें अपने अंदर नॉलेज ले सकते हो। मैंने क्या बोला था, अगर किसी बंदे का ट्रेडिंग का गोल है कि मुझे ट्रेडिंग करना है, उसने टीनेजर में थिंक किया, 13 या 14 की उम्र में मान लो थिंक किया। अगर वो बंदा 14 से 18 तक उस ट्रेडिंग का 4 साल तक नॉलेज ले रहा है, तो सोचो वो उतर के क्या फाड़ेगा उसमें। सोचो, थिंक करो, तुम इमेजिन करो, खुद में सोचो।
कि 4 साल अगर कोई बंदा किस चीज के पीछे में नॉलेज ले रहा है तो वो नॉलेज लेके वो कहां जाएगा? सोचो जरा, थिंक करो, ये चीज कभी थिंक करी है कि 4 साल अगर कोई बंदा उस चीज पे मेहनत कर रहा है ना, तो अगर वो उस फील्ड में उतर गया तो वो सबसे आगे जाएगा। बिकॉज ऑफ दे टेक टाइम, उसने टाइम दिया है उस पे। लेकिन तुमसे ये तो होता नहीं है। तुमसे होता क्या है, कोई आ गया चलो, किसी ने आवाज दे दी चलो, कुछ काम आ गया चलो। भाई मैंने क्या बोला, घर के अलग अलग टाइम के लिए फिक्स निकालो। घर का कोई काम है, हाँ मुझे 12 बजे देना, 12 से 1 के बीच में मैं कर दूंगा, हो गया, बात फिनिश हो गया। भाई मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं अभी काम कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम दिखावे वाला काम कर रहे हो ना, तुम दिखावे वाला काम कर रहे हो, देखो होता क्या है, कितने बंदे काम से बचने के लिए क्या करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं। तब तो पढ़ने बैठी हो तो घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं मुझे। तुम ये बताओ, तुम जो पढ़ने बैठे हो दिखावे के लिए, किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है वहां पे? तुम्हारा। सिंपल है, योर्स। अपने आप पे फोकस करो, हर एक बात को समझो, हर एक बात को सीखो, जानो, तब कुछ एक्शन लो।